जय सरस्वती माई, जय जय देवी, जय जग जननी, जय जय सरस्वती माई, जय जय देवी, जय जग जननी, जय जय सरस्वती। जय जय भवानी, जय शर्वाणी, जय जय भवानी, जय शर्वाणी, जय त्रिभुवन सुखदाई, जय जय भवानी, जय शर्वाणी, जय त्रिभुवन सुखदाई, तेरे मायानंद पार जाको को नहीं पाई, जय जय देवी, जय जग जननी, जय जय सरस्वती। हस्तकमल मोबीन बजावे, हस्तकमल मोबीन बजावे, जाऊं मैं सब सुर गाई, दूजे हाथ विराजत पुस्तक, वेद श्रुति उपजाई, जय जय देवी, जय जग जननी, जय जय सरस्वती। करे साई सरे सनि नि सनि भ, करे सरे ग ब नि सरे ग ब ग रे सनि भ, ग रे सा, करे सनि प रे सा, करे सनि प रे सनि भ ग नि प ग रे सा। नमस्कार, मैं विनायक हारोड़े इस जय हिंद मां शारदा उत्सव मंडल का सचिव हूँ। मेरे साथ में खड़े श्री राजकुमार जी भट्टड़ हमारे इस मंडल के कोषाध्यक्ष हैं। उसी प्रकार हमारा यह मंडल और भी पदाधिकारी इस मंडल के हैं। अध्यक्ष श्री मुरलीधर जी शेंडे हैं, उपाध्यक्ष श्री अनिल जी वाजपेयी हैं, उसी प्रकार सह सचिव रिक्की अग्निहोत्री जी हैं, उसी प्रकार कोषाध्यक्ष मैंने आपको बताया कि जो मेरे साथ खड़े हैं इस वक्त राजकुमार जी भट्टड़, सह कोषाध्यक्ष अशोक जी शाहू, उसी प्रकार हरीश जी शर्मा और हमारे मंडल के मार्गदर्शक है एडवोकेट राजेश जी कावड़े और गोपाल जी शर्मा। और उसी प्रकार इस मंडल को मुख्य संयोजक के रूप में हमारे साथ श्री पन्नालाल जी शाहू जो यहाँ के फल व्यापारी है, फ्रूट मर्चेंट है। और ये सभी हमारे मंडल के पदाधिकारी अपने अलग अलग कारोबार में व्यस्त रहते हैं, अपने अलग अलग काम में व्यस्त है। सबका अलग अलग काम है, फिर भी अपने कामों में से समय निकालकर, अपने इस व्यस्तमय जीवन में से कुछ समय निकालकर इस मंडल के लिए हम देते हैं। विशेष तौर पे हमारा यह जो मंडल है, पिछले 26 साल से यह मंडल पूर्व नागपुर में कार्यरत है। मंडल का दिन ब दिन इस मंडल की प्रगति होते जा रही है। मंडल अपने यशो शिखर की ओर वाटचाल करते जा रहा है। पहले एक छोटे बच्चों ने इस मंडल की शुरुआत की थी, उसमें कुछ बड़े बुजुर्ग इन्वॉल्व हुए थे। हमारे पहले के इस नगर के निवासी जो थे, राकेश कुमार शाहू बोलो, लालराव जी वंजारी जी बोलो, उसी प्रकार शरद राव जी बावनकर, उसी प्रकार समृद्ध गुरु जी आदि, इन्होंने इस पौधे को लगाया था, इस मंडल की शुरुआत की थी। उनके साथ में कुछ बालक जुड़े थे उन्हीं के। आगे बढ़ते बढ़ते यह मंडल इतना विस्तृत और इतना बड़ा हो गया कि हमारा भी अहोभाग्य कि आगे चलकर इस नगर में रहने आने के बाद हमें भी इस मंडल में जुड़ने का, इस मंडल में काम करने का सौभाग्य मिला। और आज इस मंडल को इतना बड़ा सहयोग सारे नागपुर शहर में से मिलता है, इतना बड़ा सहयोग इस नेताजी नगर से मिलता है कि इस मंडल का जो काम है दिनों दिन उत्तरोत्तर बढ़ते ही जा रहा है। शायद नागपुर शहर में शारदा महोत्सव का सबसे बड़ा कार्य, सबसे बड़ा काम नेताजी नगर में होता है, ऐसा मुझे लगता है। और
इस मंडल की और एक विशेषता है कि इस मंडल में जितने भी पदाधिकारी हैं और भी हमारे सहयोगी जितने भी हमारे सदस्य हैं, ये सभी सदस्य सभी सहयोगी पदाधिकारी इतने आपस में मिलजुल कर काम करते हैं, आपस में मिलजुल कर रहते हैं। इसी कारण इस मंडल की एक विशेषता, इस मंडल की पहचान, इस मंडल का नाम नागपुर शहर में पहुंच चुका है। उसी प्रकार सबका अपना अपना एक विशिष्ट सहयोग होता है। करीब 2 महीनों से इस शारदा महोत्सव की तैयारी हमारा यह मंडल और पदाधिकारी करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पूरे 10 दिन में माँ शारदा की स्थापना से लेकर माँ शारदा के विसर्जन तक पूरे 10 दिन में अनेक प्रकार के अलग अलग प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। बच्चों के लिए मनोरंजनात्मक कार्यक्रम होते हैं, बुजुर्गों के लिए देवी जागरण के कार्यक्रम होते हैं, भजनों के कार्यक्रम होते हैं, अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। और साथ ही साथ यहाँ नेताजी नगर के वासियों के लिए, उसी प्रकार आने वाले सभी अतिथियों के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था होती है। रोजाना करीब 1,500 लोग 10 दिन यहाँ भोजन प्रसाद लेते हैं और आरती के पश्चात यह भोजन प्रसाद शुरू होता है। साथों साथ सांस्कृतिक प्रोग्राम भी शुरू होता है। तो भोजन प्रसाद में छोटे बच्चों से लेके आबाल वृद्ध से लेके महिला और पुरुष से लेके सभी नेताजी नगरवासी और आमंत्रित सभी लोग और जो भी भक्त यहाँ आता है वह प्रसाद लेकर ही जाता है। कोई भी यहाँ से बगैर प्रसाद लिए कोई नहीं जाता। सबको उचित मान सम्मान मिलता है, सबको उचित यहाँ यथा योग्य उनका सम्मान होता है। हमारा यह जो मंडल है, जिस दिन यहाँ महाप्रसाद होता है, विसर्जन के पहले दिन यानी 10वें दिन यहाँ जो महाप्रसाद होता है वह करीब 15 से 20 हज़ार लोगों का भंडारा होता है। इस भंडारे में नेताजी नगर के सभी लोग योगदान देते हैं, सहकार्य देते हैं। इस भंडारे में नागपुर शहर के करीब सभी व्यापारी, नागपुर शहर के प्रतिष्ठित लोग, नागपुर शहर के सभी चिर परिचित और जाने पहचाने लोग यहाँ आते हैं, भंडारे में शिरकत करते हैं। सभी प्रकार के नेताओं का भी यहाँ आगमन होता है, वो भी यहाँ माथा टेकते हैं, माता जी का आशीर्वाद लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि सभी स्तर के लोग, सभी स्तर के नेतागण, सभी पार्टी के नेतागण यहाँ आकर माथा टेकते हैं, माता का आशीर्वाद लेते हैं और मंडल को हमें सहयोग करते हैं। और इसी प्रकार यह मंडल पिछले 26 सालों से इस शारदा महोत्सव का आयोजन करते आया है। इस शारदा महोत्सव में आप जैसे भी वृत्तवाहिनी वाले, आप जैसे भी मीडिया वाले लोग सपोर्ट करते हैं और आपका भी सहयोग इस प्रोग्राम को सफल बनाने में लगता है। उसी प्रकार कलंगना पुलिस स्टेशन, लकड़गंज पुलिस स्टेशन, ये सभी हमें इस मंडल में सहकार्य करते हैं। नागपुर महानगर पालिका और MSEDCL जैसे विद्युत बिजली केंद्र जो बोलते हैं या विद्युत निर्मित कार्यालय जो बोलते हैं, वो भी हमें इस प्रोग्राम में सहकार्य देते हैं। सारे प्रकार के लोग, सभी प्रकार के लोग इस मंडल को सहयोग देते हैं, सहकार्य करते हैं। और इसी कारण, आप सबके सहयोग के कारण ही हमारा मंडल, हमारा यह ग्रुप जो है दिनों दिन एक अच्छे प्रोग्राम की ओर, अच्छे यशस्विता की ओर बढ़ते जा रहा है। सभी महिलाएं बड़े भक्तिभाव से, पुरुष बड़े भक्तिभाव से यहाँ सम्मिलित होते हैं, सभी नाचते हैं, गाते हैं और 10 दिन का यह महोत्सव बड़े ही आनंदमय, शांततामय वातावरण में पूर्ण करते हैं, सफल करते हैं और भक्तिभाव में डूब जाते हैं। सारी नगरी, नेताजी नगर भक्तिभाव में डूब जाता है। ऐसा यह पर्व, यह महोत्सव हमें मनाने में बड़ी खुशी होती है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि नागपुर शहर में आप सभी से निवेदन करता हूँ, सभी भक्तों से निवेदन करता हूँ, महिलाओं से, सभी पुरुषों से, बच्चों से, आबाल वृद्ध से निवेदन करता हूँ कि कृपया इस 10 दिन के भीतर आप भी इस नेताजी नगर में आकर, इस महोत्सव में शरीक होकर, यहाँ आकर माता का आशीर्वाद प्राप्त करें और हमारा सम्मान बढ़ा है और हमें सहयोग दें। उसी प्रकार आप जितने भी यहाँ मेरे इस वाणी को, मेरे इस विचार को आप सुन रहे हैं, आप सभी से निवेदन है कि यहाँ एक दिन, इस 10 दिनों में से इस महोत्सव में एक दिन जरूर पधारें और यहाँ माता का आशीर्वाद लें। यहाँ हमारे 2 पंडित भाई हैं, विजय जी महाराज, रिंकू जी महाराज। इन दोनों पंडितों के द्वारा, दोनों महाराज के द्वारा सुबह शाम की आरती होती है। आरती में कौटुंबिक
एक अलग अलग प्रकार के कौटुंबिक मेंबर जो होते हैं वो शरीक होते हैं। हर सुबह और हर शाम एक अलग परिवार आरती में संयोजित होता है। आरती का वो होता है, मेहमान होता है और यजमान होता है आरती का। सुबह शाम अलग अलग परिवार आरती के यजमान होते हैं। प्रसाद वितरण होता है, रोज का भोजन प्रसाद होता है और ये सब धन धान्य से भरा हुआ यह भंडार माता की कृपा से चलते आ रहा है, आप सबकी सहयोग से चलते आ रहा है। धन्यवाद। जय हिंद मां शारदा उत्सव मंडल। सभी पदाधिकारी यहाँ खड़े हैं हमारे साथ में और कुछ धन्यवाद आप सभी को। जय माता दी।